बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर मेरा 10। चैप्टर का नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर भी 10। और जो मेरा आज टॉपिक है वो है अल्कली। आज मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा, अल्कली या अल्कलीज, एक से ज़्यादा। जो इसको भाई शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, तमाम अल्कलीज क्या होती हैं, बेसिस होती हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज वाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप अल्कलीज को नहीं समझोगे। तो हमारे आप सबसे पहले समझेंगे बेस क्या होता है। आर्रीनियस कंसेप्ट के मुताबिक, और आर्रीनियस का कंसेप्ट आया था 1887 के अंदर। कब आया था? आर्रीनियस ने कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस के बारे में। उसने बोला था अगर हम पानी लें, पानी के अंदर कोई मादा डालते हैं, क्या डालते हैं हम, सब्सटेंस डालते हैं। अगर जानने के बाद अगर हम वो दे देते हैं H पॉजिटिव तो इसको बोलते थे एसिड। अगर पानी में डालने के बाद हमें दे देता था OH नेगेटिव, इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था ये क्या है, ये बेस है। और किसके मुताबिक बेस है, ये आर्रीनियस के मुताबिक। समझ आ गए? अब हमारे पास टॉपिक है बेस क्या होती है, जिसके लास्ट में ना OH आ जाता है ना, यानी कि हाइड्रोक्साइड आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बेस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर देखो, हमारे पास आ गया लिथियम हाइड्रोक्साइड, OH आ गया यानी कि ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लास्ट में आ गया OH, तो यानी कि ये क्या, बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया, बेस है। रुबीडियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया, बेस। मतलब जिस फार्मूले के लास्ट में या जिस केमिकल फार्मूले के लास्ट में OH आ जाता है वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। क्योंकि इसको जब पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो हमें OH नेगेटिव देता है। समझ आ गई? बेस सबसे पहले आगे बेस क्या होती है, जिसके लास्ट में OH आ जाती है, आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह मुख्तलिफ फार्मूले आपके पास आ जाएंगे। अब टॉपिक होता है कि अल्कली क्या होती है। बेस तो समझ आ गई, जिसके लास्ट में क्या होता है, OH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है आर्रीनियस का कंसेप्ट आपको पहले से आता है। तो अब आप ये सवाल पैदा होता है अल्कली क्या होती है। अब हम यहाँ पे एक बेकर लेंगे, क्या ले लिया हमने, एक बेकर ले लिया। क्या ले लिया, एक बेकर। बेकर के अंदर ले लेंगे पानी। पानी कुछ कोई भी ले सकते हो, यानी कि डिस्टिल वाटर ले लिया। और डिस्टिल वाटर वो होता है जिसके अंदर करंट नहीं गुजरता, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद नहीं होते। क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर पानी होता है, प्योर वाटर होता है। अब हमने बेकर ले लिया, बेकर के अंदर क्या ले लिया, पानी ले लिया। इसके अंदर हम डालेंगे बेस। हमने क्या लिया, बेकर, बेकर के अंदर ले लिया पानी, इसके अंदर डालेंगे बेस। क्या डाल दिया हमने, बेस। अगर बेस पानी में जाके डिजोल्व हो जाती है, क्या हो जाती है, जाके डिजोल्व। बेस पानी में जाके क्या हो गई है, डिजोल्व हो गई है। डिजोल्व होने के बाद ना इस बेस को हम बोलेंगे अल्कली। इस बेस को हम क्या बोलेंगे, अल्कली। वो बेस जो पानी में जाके डिजोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, उसको बाद में क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बात में, ये जो बेस ली है ना, अब ये जो बेस, ये बेस भी खिलाएगी और अल्कली भी खिलाएगी। और ये क्या खिलाएगी, अल्कली भी खिलाएगी। कोई भी बेस, एक हमने ली बेस, उसको डाल दिया पानी में, अगर वो पानी में जाके डिजोल्व हो गई है तो उसको अब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्कली। लेकिन उसका पुराना नाम क्या था, बेस। तो वो बेस भी खिलाएगी और अल्कली भी खिलाएगी। और अल्कली कब खिलाएगी, जब वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो हम कह सकते हैं जो बेस होती है ना, वो अल्कली कब बनेगी, जब पानी में जाके वो डिजोल्व हो जाएगी। यूँ कह सकते हैं जो जितनी भी जो अल्कली होती है ना, वो सारी की सारी पहले क्या होती हैं, बेसिस होती है हमारे पास। समझ आ गई अल्कली क्या होती है। इसकी एग्जांपल में आ सकती है, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, NaOH, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे पानी में, पानी में डालने के बाद ये बन जाता है Na पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव, दूसरा क्या बन जाता है, OH नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये पानी में जाने के बाद डिजोल्व हो गई है, पॉजिटिव नेगेटिव में चली गई है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या कहलाएगी, अल्कली कहलाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगी, अल्कली कहलाएगी। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अल्कली कहला रही है और ये बेस भी कहलाएगी। हर वो अल्कली, फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या अल्कली है और वो बेस भी कहलाएगी। अल्कली का दूसरा नाम बेस भी हम बोल सकते हैं। समझ आ। इसी तरह हम KOH को भी ले सकते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं, डालने के बाद वो बन जाता है K पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है OH नेगेटिव बन जाता है। पानी में जाके हल हो गई, हमने बेस डाली, पानी में जाके हल हो गई। इस बेस को अब हम बोलेंगे अल्कली। इस बेस को हम क्या बोलेंगे, अल्कली। और अल्कली को दूसरा नाम क्या, बेस भी हम बोल सकते हैं। समझ आ गया। इसी तरह
इसी तरह अगर हम बेकर लें, बेकर के अंदर लें पानी, और हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। हमने ले लिया पानी, पानी के बेकर ले लिया, बेकर के अंदर क्या ले लिया, पानी, उसके अंदर डालेंगे बेस, उसके अंदर क्या डाला, बेस। अगर वो डिजोल्व नहीं होती, अगर वो डिजोल्व नहीं होती तो अब हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, इसको बेस का बेस ही बोलेंगे हम, इसको बेस हम बेस ही बोलेंगे। अगर कोई भी बेस पानी में जाके हल हो जाती है उसको बोलेंगे अल्कली, उसे क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। कोई भी बेस ली, उसको पानी में डाला जाके हल हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, अल्कली। और इसको बेस भी बोलेंगे, इसको बेस भी हम बोलेंगे। मतलब कि पानी में जाने के बाद हल हो गई तो ये क्या बन गई, अल्कली बन गई। और इसका पुराना नाम क्या था, बेस, तो ये बेस भी कहलाएगी और अल्कली भी कहलाएगी। अगर पानी में डालने के बाद ये हल नहीं होती तो इसको अल्कली नहीं बोलेंगे, इसको बेस का बेस ही बोलेंगे हम, इसको बेस ही बोलेंगे। अगर पानी में हल हो जाती है तो अल्कली, पुराना नाम क्या था इसका, बेस, तो बेस भी कहलाएगी, अल्कली भी कहलाएगी। अगर पानी लें, पानी में बेस लें, अगर हल नहीं होती तो इसको अल्कली अब नहीं बोलेंगे। तो ये अब हमारे पास बेस की बेस ही कहलाएगी हमारे पास। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती, इसमें कॉपर सल्फेट वगैरह हल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया पानी, पानी के अंदर लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होती है, एक बेस होती है। पानी में डालने के बाद ये हल हो जाती है तो ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास बेस थी, ये हमारे हल हो गई है। इस हल होने के बाद इसको क्या बोल सकते हैं, हम अल्कली बोल सकते हैं, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये हल हो जाती है। तो इसका नाम अल्कली भी है और बेस भी है। अल्कली क्यों नाम बना, क्योंकि ये सोलेबल हो जाती है। और जो पानी में हल नहीं होती उसको सिर्फ बेस, पहले भी बेस थी, बाद में भी बेस ही बोलेंगे, अल्कली नहीं बोलेंगे, क्योंकि पानी में हल नहीं हो रही हमारे पास ये। तो जो पानी में हल नहीं होती वही एग्जाम्पल हमारे पास है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये हल नहीं होती, तो ये पेज का नाम बेस है, मतलब कि बेस है, तो ये भी बेस ही कहलाएगी, अल्कली नहीं कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं, ये हल नहीं होती, तो ये अल्कली भी नहीं है। इसी तरह हमारे पास एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक का मतलब होता है आयरन, Fe जो साइन होता है ना, ये लोहे का साइन होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में हल नहीं होती, तो ये पहले बेस थी और बाद में भी बेस कहलाएगी, अल्कली नहीं कहलाएगी, क्योंकि पानी में हल नहीं होती हमारे पास। तो आपकी जो बुक में जो लिखा वो इस तरह लिखा पड़ा है, अल्कलीज ए बेस विच इज सोलेबल, एक हम बेस लेंगे जो हल हो जाती है, किसके अंदर हो जाती है, पानी के अंदर, इज कॉल्ड एन अल्कली। वो बेस जो पानी में हल हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास दिस मीन्स, इसका मतलब है डेट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली। ओके, इसका मतलब ये कि जितनी भी बेसिस होती है ना वो अल्कली नहीं होती, क्योंकि कुछ बेसिस पानी में हल होती हैं और कुछ बेसिस पानी में हल नहीं होती। जो हल हो जाती हैं उसको बोलते हैं अल्कलीज या अल्कली, और जो पानी में हल नहीं होती उसको पहले बेस बोलते थे, बाद में भी हम बेस बोलेंगे। समझ आ गया? इसका मतलब है कि तमाम बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि अल्कली का अल्फाज जब आता है जब पानी में हल हो जाती हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑल दी अल्कलीज आर बेसिक, क्योंकि किसी भी चीज़ को हल होने के बाद उसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। और अल्कली का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। यानी कि जितनी भी जो अल्कली होती है ना उसका दूसरा नाम क्या, बेस भी हम बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑल दी अल्कलीज आर बेसिस, मतलब कि हल होने के बाद क्या बन गई, वो अल्कली बन गई, तो उसको अल्कली भी बोलेंगे और बेस भी बोलेंगे। अगर हल नहीं हुई तो बेस के बोलेंगे, अगर पानी में हल नहीं हो रही तो वो बेस है, अल्कली नहीं है। समझ आ गए? यूपरल बेस आर नॉट अल्कली। इसके अलावा दूसरी तरफ ऑल दी अल्कलीज आर बेसिस, तमाम जो अल्कली होती है ना वो सारी की सारी क्या होती हैं, बेस होती हैं, क्योंकि पानी में हल हो जाती है। इसी तरह विच इज एन अल्कली, KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आगे समझा दूंगा इसी लेक्चर में। अच्छा, आपने याद करना है ब्लैक वाला। इसी तरह मैनी बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, काफ़ी सारी बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होती हमारे पास। फॉर एग्जांपल जो मैंने भी समझा दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का सिंबल होता है Cu, हाइड्रोक्साइड OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पानी में हल नहीं होती, तो ये हमारे पास पहले भी बेस थी और बाद में भी बेस कहलाएगी हमारे पास। ये ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, तमाम हाइड्रोक्साइड जिस फार्मूले के लास्ट के अंदर ना OH आ जाता है ना, क्या आ जाता है, OH आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे पास बेस होती है। और आपको पता है OH का कंसेप्ट किसने दिया था, आर्हेनियस कंसेप्ट ने दिया था कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, तमाम जिसके लास्ट में OH आ जाता है वो क्या कहलाती है, बेसिस कहलाती है। एंड ओनली वाटर सोल्यूबल, और अब बेस तो पता लग गई, अगर वो पानी में हल हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। एंड ओनली वाटर सोल्यूबल बेसिस आर अल्कलीज, वो जो सिर्फ पानी में हल हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं।
इसी तरह मैनी सब्सटेंस, मैनी हाउस होल्ड एटम, बहुत ज़्यादा घर में इस्तेमाल होने वाले एटम्स, सच है जैसा कि साबुन, साबुन के अंदर डली होती है बेस, कौन सी बेस डली होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट्स, साफ करने वाले, एंड शैम्पू, टूथपेस्ट कंटेन अल्कली, मतलब कि वगैरह जितने भी जो आइटम है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होती है, बेस। और वो बेस जब हम हाथ धोते हैं तो पानी में क्या हो जाती है, हल हो जाती है। मतलब कि हाथ धो रहे हैं तो साबुन पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, तो साबुन के अंदर बेस है तो वो क्या कहलाएगी, अल्कली कहलाएगी। टूथपेस्ट के अंदर जब हम दांत साफ करते हैं तो जो टूथपेस्ट होती है पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, तो टूथपेस्ट के अंदर क्या मौजूद है, बेस मौजूद है, पानी में डिजोल्व हो जाती है, तो वो क्या बन जाएगी, अल्कली बन जाएगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जैसे साबुन हो गया हमारे पास, ये डिटर्जेंट साफ करने वाले सारे केमिकल आ जाएंगे हमारे पास, ये शैम्पू भी हमारे पास आ जाएगा, टूथपेस्ट भी आ जाएगा। इस सब के अंदर क्या मौजूद होता है, इन सब के अंदर मौजूद होता है हमारे पास अल्कली मौजूद होता है हमारे पास। तो जो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने इस टॉपिक में दिया होता है कि विच इज़ एन अल्कली, KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कह रहा बताओ कि हमारे पास ना कौन सा अल्कली, KOH है या सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम बेकर लेंगे, बेकर के अंदर लेंगे पानी, बेकर लिया, बेकर के अंदर क्या ले लिया, पानी ले लिया। अगर हम KOH को डालेंगे, कि हमने क्या डाला, KOH हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, बेस है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या मिला हुआ है, OH मिला हुआ है। हमने KOH को लिया, पानी में डाल, अगर हल हो गई है, अगर डिजोल्व हो गई है तो अब ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ये कहलाएगी अल्कली। डिजोल्व हो गई है तो क्या कहलाएगी, अल्कली। अब हमारे पास जो KOH होता है ना, इसके अगर हम 100 मालिक्यूल लें तो 100 के 100 मालिक्यूल चले जाते हैं K पॉजिटिव के अंदर, OH नेगेटिव में चले जाते हैं। तो जो KOH होता है ना, मुकम्मल तौर के ऊपर पानी में डिजोल्व हो जाती है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये अल्कली है। तो हमारे पास ये क्या है, अल्कली है। कोई भी बेस अगर पानी में डिजोल्व हो जाती है तो क्या कहलाती है, अल्कली है। और अल्कली जब कहलाएगी वो बेस भी हमें कहलाएगी। इसी तरह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये भी हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में चला जाता है। तो 100 के 100 मालिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो मुकम्मल आयोनाइज हो जाए, जमा नफी में चली जाए, तो KOH भी मुकम्मल आयोनाइज हो जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मुकम्मल आयोनाइज हो जाती है। तो ये पानी में हल हो गई है, इसको क्या बोलेंगे, अल्कली। इसको क्या बोलेंगे, अल्कली। कोई भी मतलब कि अगर पानी में तो हल हो जाए, ये क्या है, अल्कली। जो चीज़ अल्कली कहलाती है वो बेस भी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास दोनों जो है ना, KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस है, क्योंकि पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाती है हमारे पास। इसका जवाब मैं लिखवा देता हूँ, आप इसको एक साइड पर लिख लेना कि अगर पेपर में आ जाए तो इसको कैसे लिखना है आपने। तो इसका जवाब ये वाला आ गया कि बोथ KOH दोनों पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बोल सकते हो या स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकती हैं, क्योंकि ये पानी में हल हो जाती है। बिकॉज इट कम्प्लीटली, क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर डिसोसिएट, क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर टूट जाती है, ये आयोनाइज जमा नफी में चली जाती है इन एक्वा सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर। समझ आ गई। अब पानी में अगर कोई बेस हल हो जाती है उसको बोलते हैं अल्कली, और जो अल्कली कहलाती है वही बेस कहलाती है। अगर एक बेस लें उसे पानी में डालें, अगर वो हल नहीं हो रही तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगी, बेस, अल्कली नहीं कहलाएगी हमारे पास। ये अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।